अशोकनगर जिले के साड़ौरा में टेकरी धाम पर शक्ति प्रेस क्लब के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर शक्ति प्रेस क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव पत्रकार ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृक्ष राष्ट्र की अमूल्य निधि है। हम सबका कर्तव्य है कि हम हमारी इस धरोहर का संरक्षण करें। क्लब के संरक्षक बलकुराम नामदेव ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों का ध्यान पेड़ पौधों पर विशेष रूप से रहा है। हमारे पूर्वज भी वृक्षों से विशेष औषधियाँ प्राप्त करते आए हैं। हमारे देश की अनमोल धरोहर को सहेज कर रखना हमारा भी कर्तव्य है। क्लब के कोषाध्यक्ष दीपेंद्र रघुवंशी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और उसका पालन पोषण भी करना चाहिए। क्लब के प्रेस प्रवक्ता प्रशांत शर्मा ने कहा कि हमारे क्लब के द्वारा रोपे गए पौधे हम सब की जिम्मेदारी है। इनकी सुरक्षा का दायित्व भी हम सब निभाएंगे। इस अवसर पर क्लब के संरक्षक नंदकिशोर शर्मा, गुड्डा महाराज, ब्रज नारायण चौरसिया, उपाध्यक्ष रामकृष्ण रघुवंशी, देवेश ओझा, सह प्रवक्ता ममेंद्र यादव सहित शक्ति प्रेस क्लब के सदस्य उपस्थित थे। पहले तो मैं यहाँ पर मेरे शक्ति प्रेस क्लब के सभी संरक्षक और सभी सदस्य पदाधिकारियों को सादर नमस्कार करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमने जो शक्ति प्रेस क्लब साड़रा के द्वारा साड़रा टेकरी धाम पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शक्ति प्रेस क्लब के सभी सदस्य, संरक्षक और पदाधिकारियों की है, क्योंकि संघ में ही ताकत होती है, संघ में ही शक्ति बसती है। जब हम सब एकजुट हैं तभी ये अच्छे कार्य हमारे समाज हित के, देश हित के और हमारे पर्यावरण हित के कार्य हम कर सकते हैं। तो आज मेरी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमने हमारी धार्मिक आस्था को ध्यान रखते हुए साड़रा टेकरी धाम पर आज वृक्षारोपण किया है। और उस वृक्षारोपण के दौरान हमने नीम के, गुलमोहर के, बेलपत्री के, इस तरीके से कई प्रकार के पौधों का रोपण किया है। पौधे रोपण तो हम करते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना वो भी हमारा बहुत 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 कर्तव्य है। जैसे कि हमने अगर 100 पेड़ लगाए और उनमें से अगर 10 भी जीवित रह गए और वो बड़े होकर एक बट वृक्ष बन गए तो हमारा पेड़ लगाने का जो ध्येय था, जो एम था, जो उद्देश्य था, वो सफल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन कि हमने आज जो वृक्ष लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, रोपे हैं, उनको निरंतर उनकी देखभाल करेंगे। हम सब मिलकर यहाँ से दृढ़ संकल्प लेकर जाते हैं, क्योंकि वन कर दी चल। आज हम सब शक्ति प्रेस के क्लब के सदस्यों ने और अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में सबने मिलके टेकरी सरकार पे एक वृक्षारोपण किया है, जिसके तहत हमने अलग अलग प्रकार के पौधों का रोपण किया है ताकि पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकें, बचा सकें। आजकल जो क्या है कि पेड़ तो सब लगाते हैं और भी पेड़ लगाएं, लेकिन वो पेड़ जो आज लगाए 4 दिन बाद सूख जाते हैं, उनकी क्या है देखभाल नहीं है। तो हम साथ ही ये संकल्प लेते हैं कि इसमें समय समय पे पानी देते रहेंगे और इसको सिंचित करते रहेंगे ताकि पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। और आज हमने ये संकल्प लिया है कि ताकि हमारे माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश जाए कि हमें पेड़ों का क्या महत्व है, पौधों का क्या महत्व है, इसको सारी चीज़ें हमें समझने आएँ। और सभी लोगों से हम यही अपेक्षा रखेंगे कि कम से कम अपने जीवन में एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी जिम्मेदारी लें। हम बात करने जा रहे हैं शक्ति प्रेस क्लब के संरक्षक श्री बलकुराम नामदेव जी से। नामदेव जी, आज आपने शक्ति प्रेस क्लब के द्वारा जो यहाँ पर पौधरोपण किया है, ये किस उद्देश्यों को लेकर और आपकी इसमें इसके पीछे क्या क्या की इच्छाएं हैं और आप क्या चाहते हैं, अपने सदस्यों से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? आज हमारे जनमानस ने और हमारी सरकार ने पौधों की उपयोगिता के रहस्य को समझा है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि भी जो थे वो सबसे ज़्यादा जगह से पेड़ों को देते थे और समय समय पर पौधे लगाया करते थे। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ये बगीचों का निर्माण पुराने समय में हुआ, इससे टाइम में हुआ। ये क्यों हुआ था कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए था। आज उस बात को हमारी वर्तमान पीढ़ी ने समझा है कि जिस प्रकार से हम एक संतति की पालन पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसी तरह से हमारे लिए पेड़ पौधों का पालन पोषण करना चाहिए। और पहले लोग करते थे, आज यदि हम उस तरीके से पेड़ पौधों का पालन पोषण करेंगे
तो निश्चित है कि जिस प्रकार से संतति हमारे काम में आती है, उसी प्रकार से सदियों तक हमारे पेड़ भी हमारी रक्षा करते रहेंगे, हमारा नाम भी रोशन करेंगे, पर्यावरण शुद्ध करेंगे। और ये आयुर्वेद का संदेश है कि जिस जगह पेड़ों की अधिकता होगी वहाँ वातावरण स्वच्छ होगा, और जहाँ वातावरण स्वच्छ होगा, ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी, तो रोगों का निदान होगा। तो इस प्रकार की जो इस क्लब के द्वारा जो पेड़ पौधों का पौधारोपण किया गया है, उससे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी को इससे शिक्षा मिलेगी। और हम सभी को पेड़ लगाने मात्र से केवल कुछ नहीं है, लेकिन उसकी सतत निगरानी नहीं बल्कि सतत निगरानी और प्रयास करेंगे तो ही मतलब उसकी हम प्राप्त कर सकेंगे। तो दूषित पर्यावरण से बचाने के लिए आपका जो प्रयास जो है, हमारा जो प्रयास है, सभी का मिलकर जो प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयास है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है और एक शिक्षा है। और ऐसे कार्यों में हम आपके संगठन की भरपूर उत्साह बढ़ाने के लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और संगठन के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य स्वांता सुखाय न होकर के दूसरे के हित में होना चाहिए। और पर वे वृक्षारोपण इस बात का संदेश देता है कि ये काम दूसरों के हित के लिए है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो मैं सभी संगठन के लोगों से कामना करता हूँ कि स्वांता सुखाय के अलावा दूसरे के हित के लिए इसी प्रकार सदैव चाहे। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon